नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा, दीवान मुड़ा समिति के 50 से ज्यादा किसान ब्लॉक मुख्यालय देवभोग पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी मांग को एसडीएम आरएस सोरी, राम सिंह सोरी जी हैं, उनके समक्ष रखा। किसानों ने एसडीएम को बताया कि हम सभी दीवान मुड़ा समिति के किसान हैं, हमें समय पर यूरिया खाद जो है डीएपी ये भी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में अब हमारी परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमें नगद जो ऋण जो मिलना चाहिए, नगद ऋण की राशि भी नहीं मिली है। सहकारी समिति के साथ ही जो सहकारी केंद्रीय बैंक है उसका चक्कर काटते काटते हम परेशान हो गए हैं। अंततः परेशान होकर अंतिम में हमने कदम उठाया कि अब हमें आपसे मिलना चाहिए, और आपसे जब हम मिलेंगे तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। क्योंकि सहकारी समिति ना ही हमारी बात सुन रहा है, ना ही जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के जो जिम्मेदार हैं वे हमारी बात सुन रहे हैं। और काफी हमारी परेशानी काफी बढ़ गई है, हमारी दिक्कत काफी बढ़ गई है। उनका कहना है कि चक्कर काटते काटते हम थक चुके हैं। किसान हेमलाल बिसी, कुंवर मणि बिसी ने बताया कि पहले पसंद के बीज नहीं दिए, समय पर जरूरी रासायनिक जो यूरिया और डीएपी खाद भी नहीं मिल रहा है, फिर नगद के लिए चक्कर लगाना पड़ रहा है। किसानों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि नगद के अभाव में बाजार से भी हम जो खाद है, जो खाद खरीद नहीं पा रहे हैं, या अन्य जो चीजें होती हैं उन चीजों को भी कृषि कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। योजनाओं का लाभ लेने, कृषि सीजन में कृषि कार्य छोड़ दफ्तर का ऐसा चक्कर लगाने से हमें क्या मतलब, जब हमें योजना का लाभ मिलेगा तो जब हम दफ्तरों के चक्कर काटेंगे। वहीं एसडीएम सोरी ने किसानों की जो बात को धैर्य से सुना, और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आपकी समस्याओं का हम जल्द से जल्द हल निकाल देंगे। मौके पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के जो मैनेजर है अमर सिंह ध्रुव जी को बुलाया गया। ध्रुव जी ने बताया कि दीवान मुड़ा समिति द्वारा नगद ऋण के लिए लिमिट की स्वीकृति नहीं कराई गई है। गुरुवार तक प्रक्रिया पूरी होने की बात उनके द्वारा कही गई है। एसडीएम जो है राम सिंह सोरी जी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि शुक्रवार तक नगद ऋण मिल जाएगा, खाद की मांग की पूर्ति भी जल्द हो जाएगी। एसडीएम के आश्वासन पर ग्रामीण शांत हो गए। आपको बताना चाहूंगा, यहाँ ये बताना भी लाजमी होगा, देवभोग की 8 सहकारी समिति के लिए शुरू से 2500 टन जो खाद की मांग की गई थी, जिसमें अब तक केवल 800 टन ही मिल पाई है। 3 जुलाई को सहकारी बैंक ने 405 टन डीएपी, 350 टन यूरिया की मांग की, जिसकी पूर्ति अब तक नहीं हो पाई है। पूर्ति कम होने के कारण किसानों को निजी संस्थानों पर निर्भर होना पड़ रहा है। तो हम इस मामले को लेकर जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के जो बैंक मैनेजर हैं अमर सिंह ध्रुव जी से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मामला है। तमाम बातों को लेकर जानने का हम प्रयास करेंगे और उनसे सीधे बातचीत करेंगे। जी जी, अच्छा ध्रुव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कल दीवान मुड़ा के जो समिति के 50 से ज्यादा किसान एसडीएम आरएस सोरी के पास मिलने के लिए पहुंचे थे। ध्रुव जी, आखिर क्या मामला है, किसान क्यों परेशान है? वो क्या है कि उनका केस का और चेक नहीं आया था। सोसाइटी जो फिलअप करता था, और फिलअप करने के बाद 6 घंटा में रिपोर्ट आता है जी, और कर्मचारी भी नहीं था। तो ये काम है कि जिस दिन पेमेंट होने का रहता है, डेट निर्धारित है जी, उसके पहले 1 दिन पहले इसको कर लेना पड़ता है। उसके बाद जो है कितना भुगतान होना है उनके अनुसार टारगेट देना पड़ता है, तो वो व्यवस्था किया जाता है हमारे द्वारा केस का। जी ध्रुव जी, किसानों का कहना है कि हम लंबे समय से परेशान हैं। ऐसा कुछ नहीं है, डेट निर्धारित किया गया है और वो तो संचालित तो हो रहा है। मेरे यहाँ 95% किसानों को ऋण भुगतान हो चुका है। सवाल कुछ खाद है, तो खाद जो डबल लाभ में उपलब्ध नहीं है तो वो नहीं मिल पा रहा है। ध्रुव जी, किसान ये भी कह रहे हैं कि उन्हें यूरिया डीएपी खाद समय पर नहीं मिल पा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सबके लिए आरओडीडी दे दिया गया है और नियमित काटा जा रहा है सभी के आरओडीडी। अब ये क्या है, परिवहन का अभाव भी है, अभी अनुबंध होने का है, परिवहन व्यवस्था प्रभावित है। तो क्या है, अपने स्वयं से व्यवस्था से सोसाइटी मैनेजर प्राइवेट गाड़ी से भंडारण कर देंगे अपनी,
ध्रुव जी, ये बातें भी सामने आ रही है कि आप लोगों ने 2500 टन की मांग की थी, लेकिन आप लोगों को सिर्फ 800 टन ही मिल पाया है खाद। जी जी, मैंने मांग किया है, 3 तारीख के डेट में किया हूँ, और ये छत्तीसगढ़ को ये ग्रुप में भी इसको डाला हूँ। और बीच में जब आया तो उसमें से 700 मेट्रिक टन खाद मेरे को मिल पाया था, और बाकी जो मैं 2500 मेट्रिक टन का मांग किया हूँ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ध्रुव जी, किसान जैसे बता रहे हैं कि उन्हें नकदी लोन भी नहीं मिल पा रहा है, उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है, तो ध्रुव जी उनकी समस्या कब तक दूर हो जाएगी? समस्या देखिए, हमारा टारगेट है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा करना है, और जुलाई के अंतिम माह तक इसको कर लिया जाए, ताकि सबको प्रधानमंत्री फसल बीमा कर लिया जाना है। कल ही इनके बारे में और निर्देश मैंने जारी किया है। जी, तो ध्रुव जी 1-2 दिन के अंदर उनकी समस्या दूर हो जाएगी। ध्रुव जी, क्या माना जाए? जी जी, वो क्या है, पारी पर है, पारी दिया जाता है, डेट निर्धारित होता है, कि सुरक्षा व्यवस्था को रखते हुए केस उपलब्ध कराया जाता है, और उसके अनुसार उसके तिथि कोई ऋण वितरण किया जाता है। ध्रुव जी, जैसे आपने समय दिया है, आपने कहा है कि कल किसानों से कहा है आपने कि गुरुवार तक जो प्रक्रिया है पूरी कर ली जाएगी और शुक्रवार तक जो है ये समस्या दूर हो जाएगी, तो क्या ध्रुव जी आज प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? ध्रुव जी नहीं, मैं उनको बाद में और कन्विंस किया हूँ कि देखिए भाई, अन्य सोसाइटी की जब पारी है ना, उसमें संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि केस लिमिटेशन का भी महत्व रहता है। तो इस बीच में क्या है, उसके दस्तावेज पूरा कर लिया जाएगा, और उसको आज ही उपस्थित होने के लिए सोसाइटी मैनेजर को बोला गया। जी, ध्रुव जी इन्हें कब तक नगद और खाद मिलना शुरू हो जाएगा? ध्रुव जी, नगद ऋण और खाद नगद तो उन्हें पारी में मिलेगा, जो डेट है उसको जितना अमाउंट चाहिए वो उतना उपलब्ध कराया जाएगा जी, सुरक्षा की दृष्टि से, और जैसे ही खाद उपलब्ध होता है खाद भी बांट दिया जाएगा। जी जी। चलिए ध्रुव जी, धन्यवाद लोकल टीम में समय देने के लिए। तो नमस्कार। तो अमर सिंह ध्रुव जी का आप सुन रहे थे, जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के ब्रांच मैनेजर हैं। उनका कहना है कि उनकी जब पारी आएगी उस समय इनका जो नगद ऋण का जो वितरण है उन्हें कर दिया जाएगा। खाद जैसे ही आता है, खाद भी उन्हें दे देने की बात उनके द्वारा कही गई है। पूरे किसान यहाँ पर एसडीएम के आज भी पूरा अधिक से कम अभी तक के मिला भी नहीं है। इसके बाद क्या हुआ है, लापरवाही में किसानों को गुमराह करके चेक पाँच के आज मिलेगा कल मिलेगा करके बहलाना जा रहा है। कितना दिन से परेशान हो रहे हैं? बहुत दिन से हम लोग परेशान है, 1-1.5 महीना हो गया परेशान में। क्या क्या नहीं मिल रहा है आपको? हम लोगों को खाद नहीं मिल रहा है, नगद नहीं मिल रहा है पैसा। बीज तो आधा अधूरा दिया, और हम खरीद के बोए। अभी खातू के लिए परेशान झेल रहे हैं, डीएपी के लिए डीएपी भी नहीं ला रहा है, न पोटास ना यूरिया। उसके बाद उसके द्वारा जितना भी काम कर रहा है वो किसानों को धोखा दिया जा रहा है। अभी एसडीएम साहब क्या बोले? और शुक्रवार को आप लोगों को किसी भी हालत पिला देंगे बोले आश्वासन आती है। और खरीदी समय धान खरीदा है, अभी एक ट्रक धान दीवान मुड़ा में भर के रखा है। बता भाई, क्या किसके कारण ये सब हो रहा है और कितना दुख? ये सब विभूति के लापरवाही के कारण हो रहा है। वो जो प्रबंधक है हमारा दीवानमुड़ा समिति में, उसकी लापरवाही, और वो सोए रहता है, वो आता भी नहीं मंडी। एक लड़का को भेज दे रहा हूँ, भेज दूंगा करते करते वो सबका मतलब टाइम बर्बाद कर रहा है, और ना ही पैसा दिला रहा है हम सबको। यहाँ 400-500 किसान है देवोक ब्लॉक में, जिनका अभी तक लोन पास नहीं हुआ है, ना ही धान ना ही बीज मिला है। तो कितने सप्ताह से आप लोग घूम रहे हो? हम लोग तो 3 सप्ताह से घूम रहे हैं। वो भी हमारे बड़े पापा है, चलना उठना बैठना तक उनका नहीं होता, उनको लाद लाद के मैं घूम रहा हूँ। सर, किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे थे, खाद बीज की समस्या और कृषि लोन की समस्या, क्या चर्चा हुई सर, और समस्या का समाधान? क्या है, किसान लोग जो आए थे, खाद और बीज की समस्या था और ऋण की समस्या था। और ऋण में क्या है, सोसाइटी प्रबंधक द्वारा जो है ऋण के लिए समय दिया गया है, शुक्रवार तक उसका समाधान कर लिया जाएगा। और खाद और बीज की समस्या की उपदेश बनी हुई है, और जैसे खाद का जैसे डीएपी खाद है, तो डीएपी खाद जो है उनका ऑप्शन खाद दिया हुआ है, उसको उपयोग करेंगे। किसान मान गए, किसान का कहना ठीक है, उनको उपयोग हम करेंगे, लेकिन हमें जो भीड़ चाहिए समिति प्रबंधन निर्देश दिया गया, किसान बिल्कुल दिया गया।